हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो है मिशन मैथ्स की वर्कशीट आ रही हैं डीओई की तरफ से फॉर क्लास 8 फर्स्ट वीक के लिए 3 जुलाई से 7 जुलाई तक वर्कशीट्स आई हुई हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर आपको इस वीक में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस पढ़ना है। आज की वर्कशीट एक एक्टिविटी वर्कशीट है जिसके अंदर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और इस एक्टिविटी के थ्रू आप क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, इंटीजर्स आपको पता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो आता है, उसी को आप इंटीजर्स कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि जोड़ना और घटाना। घटाना को आप हिंदी में व्यवकलन भी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो टाइप्स की आपको शीट्स चाहिए, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की, या फिर आप ग्रे कलर की ले सकते हैं। आपको उन शीट्स का क्या करना है, स्क्वायर्स कट करके रख लेने हैं। आपको इसमें मेंशन है कि 5-5 लें, अब मैं कहूँगी आप 10-10 स्क्वायर्स जो हैं आप काट कर अपने पास रख लें और उसके बाद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो आप जो है इक्वल साइज़ के 10-10 स्क्वायर्स काट लेंगे वाइट शीट और ब्लैक शीट से। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, पहले एक्टिविटी से आपको एडिशन करना है, जोड़ना है पूर्णांकों का योग, यानी कि आप इंटीजर्स को जोड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ए और बी। ए में आपको क्या जोड़ना है, -3 और -4 को ऐड करना है, और बी में आपको -4 एंड प्लस का 3 आपको ऐड करना है। माइनस के लिए आपको क्या पता था, कौन से कलर की शीट थी, ग्रे कलर की शीट, यानी ब्लैक कलर की शीट, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कितने चाहिए, उसी ब्लैक कलर की शीट से आपको 3 बॉक्सेस चाहिए और साथ में कितने चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सारे सेम ही कलर के हैं, तो सेम कलर के हैं तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, ये 7, लेकिन सब माइनस के हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये ब्लैक बॉक्स जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -3 में जब आप -4 जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -7। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि साइन जो है वो नेगेटिव ही रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव को आपने जोड़ा तो आंसर भी आपका नेगेटिव का आया। अब सेकेंड पार्ट में आपको -4 + 3 करना है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ब्लैक शीट जो है सेकेंड पार्ट के लिए आप लोगे 4 लोगे बॉक्सेस ब्लैक शीट के और 3 बॉक्सेस लोगे आप वाइट शीट के। अब आपको यहाँ पे क्या दिखना है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब आप पेयरिंग करोगे, एक प्लस और एक माइनस का सर्कल करा आपने, तो यहाँ पर 3 पेयर तो आपके बन गए, लेकिन एक बच गया। कौन बच गया, ब्लैक शीट का बच गया। ब्लैक शीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को, एक ही बचा, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। क्योंकि आपको पता है +1 में हमने -1 किया, वो हो गया 0। एक आपने दिया, एक आपने लिया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चला, अच्छा कौन बचा इसमें, भाई ब्लैक शीट ज़्यादा थी तो वही बची, तो आंसर आपका कितना आ गया, -1। तो आपने एडिशन आपका सिंपल था। अब आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4 फ्रॉम -2। इसका मतलब क्या है कि -2 में से आप -4 को घटा रहे हैं, तो जो बाद में आएगा सब्ट्रैक्शन के उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब -2 यानी आप ब्लैक 2 ले लोगे, -2। अब 4 माइनस का है लेकिन उसका साइन चेंज हो गया, अब वो माइनस नहीं है, वो प्लस का है, यानी आप 4 बॉक्स कैसे लोगे, वाइट लोगे। अब आप यहाँ से अगेन पेयरिंग करोगे, 2 पेयर बन गए। अब यहाँ पे 2 बचे, कौन 2 बचे, वाइट वाले 2 बचे, तो आपका यानी कि आंसर कितना आ गया, +2। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -2 का मतलब है कि 2 माइनस के 2 में से माइनस के 4 गए और जो बाद में आएगा उसका आपको साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम +3, यानी 3 में से आपको माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 7 का आप साइन बदलोगे क्योंकि वो बाद में आएगा। साइन बदल के वो बन गया प्लस का 7। अब यहाँ पर आपको 3 वाइट शीट लेनी है, वाइट शीट के बॉक्सेस ले लोगे और 7 आप किसके स्क्वायर्स लोगे, फिर वाइट शीट के लोगे। अब यहाँ पे तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, सारे वाइट हैं। अब सारे वाइट टोटल कर लो, कितने हो गए, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +10। तो इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, इस टेबल को सॉल्व करोगे। अब आपने यहाँ तो आपको क्या ध्यान रखना है, एडिशन में साइन चेंज नहीं करना बाद वाले का, ठीक है, जो था वही रहेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो जो नंबर बाद में है उसका साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। अब यहाँ देखो a + b, a कितना है 2, b कितना है -3, इनको जोड़ोगे तो कितना आया, -1। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने पेयरिंग की और माइनस का नंबर रह गया। अब आपको a - b करना है। जब भी माइनस का साइन है तो आपको क्या करना है, जो बाद वाला है b है, आप उसका क्या करोगे, साइन चेंज कर लोगे। जब साइन चेंज हो जाएगा तो वो जो 3 माइनस का है वो माइनस का नहीं है, प्लस का हो गया। तो 2 + 3 कितना हो गया आपका, 5। ऐसे ही 4 + 5 आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 आ गया। लेकिन a - b यानी 4 - 5, 5 प्लस का था, माइनस का बन गया। तो जब आप पेयरिंग करेंगे तो 1 - का 1 आपका रह जाएगा। आप देख रहे हो 1 + 1 माइनस है, तो है ना, आप क्या करोगे, माइनस करोगे और माइनस की संख्या बढ़ी है तो साइन माइनस का आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका -1।
-3 को प्लस करोगे -7 में। अब दोनों ही माइनस के हैं, एक ही सेम कलर हो गया आपका ब्लैक कलर, तो आपके कितने हो गए टोटल 10 हो गए। तो आंसर क्या आ गया -10, क्योंकि सारे कैसे हो गए आपके माइनस के हैं ना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें -10। और जब आप इसको a माइनस बी करोगे, अब माइनस करोगे तो यानी जो 7 है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 7 माइनस का नहीं है प्लस का है, और 3 माइनस का है, तो यानी आप 7 में से 3 निकाल दोगे, पेयर बन गया। तो कितना रह गया आपका 4 रह गया, और जो 7 अब माइनस का था वो प्लस का बन गया था, इसलिए जो आंसर भी आ जाएगा वो आपका आ जाएगा +4। तो आपको इस तरीके से साइन का ध्यान रखना है। -2 + 4 कितना हो गया, ये अब देख रहे हो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस के 2 यानी कि प्लस के 2 निकल गए। अब बचा कौन, बी का ही बचे ना 2, तो आंसर आ गया आपका +2। ऐसे ही अब माइनस करोगे, अब माइनस करोगे तो बी का साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा। तो -2 - 4 कितना हो गया -6, क्योंकि आपके पास के ब्लैक कलर के कितने हो गए, आपने पहले -2 लिए, फिर आपने -4 लिए, तो आपके पास आंसर आ गया -6। इस तरीके से आप जो है प्लस माइनस करोगे इंटीजर का, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है ये आपने इसके अंदर सीखा, और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपने इस वर्कशीट के अंदर क्या सीख लिया कि हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, इससे रिलेटेड जो टेबल थी आपने वो भी कर ली। अब ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आपको ये 5 पार्ट हैं, ये सॉल्व करना है कि 4 में प्लस करेंगे -5। अभी आपने सीखा कि प्लस में आपको क्या करना है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि 4 प्लस का है, अब ये 5 तो आपका माइनस का हो गया, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ गया -1। अब माइनस के 7 में आप जोड़ रहे हो माइनस के 8, दोनों सेम है ना जोड़ने के लिए, तो दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर माइनस में आ जाएगा। तो 7 में 8 जुड़ा 15 और आंसर माइनस का। अब यहाँ देखो जब भी आप माइनस कर रहे हो बीच में माइनस है ना, 9 माइनस माइनस का 6, माइनस में आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। अब ये 6 माइनस का नहीं है, अब ये 6 प्लस का हो गया, तो यानी 9 + 6 हो जाएगा, और 9 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन -8 - 5, 5 प्लस का है, आगे माइनस लगा है, तो यानी 5 जो है वो प्लस का नहीं है, माइनस का है। तो -8 + 5 कितना हो गया, आप -8 में प्लस करोगे -5, दोनों माइनस के हैं, तो आंसर आ जाएगा -13, दोनों सेम कलर के हैं। नेक्स्ट -5 + 3, 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, आपका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि 3 आपके चले गए, बचा कौन, माइनस का नंबर बचा, दैट इज़ -2। तो आप इस तरीके से जो है ये वर्कशीट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था। आपको बहुत ध्यान रखना है, माइनस प्लस बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखेंगे माइनस प्लस जब भी आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनके पेयर बनाकर उनको निकाल दोगे, और जो नंबर रह जाएगा, अगर माइनस का रह जाएगा तो आंसर आपका माइनस में आएगा, अगर प्लस का रह जाएगा तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। तो आपने आज वर्कशीट करी, किसकी वर्कशीट करी, पूर्णांकों का जोड़ना एवं घटाना के ऊपर। आप घटाना को हिंदी में व्यवकलन भी कहते हैं। ये उससे रिलेटेड टेबल थी। आप इस वर्कशीट को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।